आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड पार्ट। चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में सबसे पहला है मोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए कंडक्टर। सिंपली एक एमएन कंडक्टर यहाँ पे शो किया है। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो इसमें हम लोग इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो फाइंड करेंगे। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये यदि सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इंड्यूस करंट कितना होगा, कितना पावर जनरेट होगा, थर्मल पावर कितना होगा, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, ये सारा हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने लिखा कि सिंपली एक कंडक्टर का लेंथ L है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो यहां सबसे पहले जो पार्ट है उसको समझेंगे। ये कंडक्टर का एंड एम एन से रिप्रेजेंट किया। जब एक कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन vi कैप। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है, तो ये -b के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हम लोग लिखते थे q v क्रॉस b। तो वेलोसिटी के लिए आ गया vi कैप क्रॉस -b के कैप, I क्रॉस के -j माइनस माइनस प्लस j। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ? जे का पॉजिटिव y के अलोंग। ठीक, ये तब है जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव y एक्सिस फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव y एक्सिस। तो फोर्स किधर लग गया? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। इसका मतलब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पाथ किधर होगा? नेगेटिव y की तरफ। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन m एंड से n एंड की तरफ मूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का पाथ m टू n होगा और इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को जब लीव करता है वो पोलैरिटी पॉजिटिव होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होता है वो एंड नेगेटिव होता है। इसलिए ऊपर वाले एंड को हमने क्या शो किया? पॉजिटिव, और नीचे वाले एंड को नेगेटिव शो किया। इसका मतलब फाइनली इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगा? मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव y की तरफ। इसका मतलब इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? B इंटू V। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे?
बी क्यू वी या बीई वी। ठीक, रिपीट कर रहा है। हमने कहा कि कंडक्टर एम एन हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, इसका मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है तो वी आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डायरेक्टेड इनवर्ड तो माइनस बी के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन मिला फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉजिटिव चार्ज कैरियर के अपोजिट होता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, या हम लोग कहते थे कि भाई v क्रॉस b का डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स के पैरेलल हो जाए तो चार्ज विल बी पॉजिटिव, और v क्रॉस b का वैल्यू एंटी पैरेलल टू द फोर्स हो जाए तो चार्ज विल बी नेगेटिव। तो फोर्स के डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ किधर होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एम एन टू एन एन फ्रॉम, मतलब या नेगेटिव वाई एक्सिस को फॉलो करेगा। इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ता है वहां का पोलैरिटी पॉजिटिव, और जिस एंड पर एक्युमुलेट होता है वहां का पोलैरिटी नेगेटिव। इसलिए यहां पर ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर किधर लगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब यहां पर इनइक्विलिब्रियम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, बीईवी। इससे हम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो। आगे समझ में यहां तक? ठीक, अब यही हमने यहां पर लिखा भी है मैथमेटिकली। देखो यहां पर, अब देख लो, इलेक्ट्रॉन को हमने अलग से शो किया, फिर से रिपीट क्यों हो रहा है एक तरह से। इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस एंड पर, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर लगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का पाथ m टू n, तो n का पोलैरिटी नेगेटिव और m का पोलैरिटी पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो वही हमने कहा कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा बीईवी, जिसके कारण से ये मूव करेगा m टू n, तो m एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और n एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपोज करेगा फर्दर जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का उसको, और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू वी बी हो गया। अब इस पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते थे, पोटेंशियल बाई लेंथ। पोटेंशियल को यहां पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे, स्मॉल ई, और ये लेंथ एल। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई इंटू एल, और यहां पर ई का वैल्यू क्या आ गया, V इंटू बी इंटू एल।
इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, BVL। अब कहोगे कि सर ये जो मोशन हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट कैसे डेवलप करेगा, ये सारी चीजों को समझना है। अब यहां पर ये कंडक्टर है, ठीक। अब इस कंडक्टर का हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि कंडक्टर जब ये मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। यहां M एंड और ये N एंड, देखो ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं मोशनल EMI। मोशनल EMI का मतलब एक कंडक्टर का मोशन हो रहा है और उसके कारण से एक ईएमएफ डेवलप करेगा। यहां पे हमने Mn कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन को शो किया। इसका मोशन कंडक्टर का हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो इसका डायरेक्शन एक्स के अलोंग, तो आई कैप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पहले जमाने में, पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने क्या, 10 साल 15 साल पहले, इंसान को देखकर चूहा भाग जाता था। अब चूहे को देखकर इंसान भागने लगता। तो आने वाले भविष्य में आप जब सोने जाएंगे तो आपके बेड पर चूहा कुत्ता मिलेगा और आप इंतजार करेंगे कि कब चूहा हटे और हम सोए। तो पहले जमाने में स्टूडेंट पहले क्लासरूम में हुआ करते थे और टीचर बाद में आते थे। स्टूडेंट टीचर का वेलकम करते थे। तो अब टीचर पहले आते हैं, स्टूडेंट का वेलकम करते हैं। अब आने वाला भविष्य ये होगा कि स्टूडेंट पहले आए बाद में आए, कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन टीचर जैसे आएंगे स्टूडेंट बोलेगा गुरुजी या मास्टर जी जो भी है, यस सर, अरे आप पीछे बैठिए, हम आपको पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाया जाता है। अब आने वाला भविष्य यही है। तो थोड़ा सुबह सुबह ये सब चीजें सीखना चाहिए, सुनना भी चाहिए। तो यहां पर रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। आजकल लोग जितना ज्यादा पैंट फटा हो उतना कीमत हो, नहीं? अरे आपको यथार्थ सुनाते हैं, आपको हंसी आएगी। ये 2017 के आसपास की बात। हम पटना से लौट रहे थे, एग्जीबिशन रोड पे लेवाइस का शोरूम है, तो हम जींस उसी का पहनते हैं। तो फादर को बोला कि आप थोड़ी देर रुकिए, एक जींस लेना है मुजफ्फरपुर में, उसमें आउटलेट नहीं था, शोरूम नहीं था। तो गए दुकान में, फादर बोले हम भी चलेंगे, देखते हैं कैसे तुम लोग परचेजिंग करते हो। उनको जींस का कोई आइडिया नहीं। हम वहां पर पसंद करने लगे अपना जो भी हम नंबर पहनते। जब हम लौटे काउंटर पे तो देखे फादर एक लड़के के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और उसको डांट भी रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो वो लड़का फटा हुआ जींस पहना हुआ था
फादर उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि जब जींस फटा हो तो नहीं पहनना चाहिए, इसको स्टिच करा लेना चाहिए, इसको सिलवा लिया करो। और घूमते फिरते हो, अच्छा नहीं लगता फटा हुआ जींस पहन के घूम रहे हो। अब वो जो काउंटर पे लड़का है वो हंस रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा बातें हो क्या हो रही है। हम सीरियसली हमारे ऊपर भी हो गए। ये बताओ क्या जमाना आ गया है, फटा हुआ जींस पहन के चलता है। और उसको डांटे जा रहे हो। वो लड़का बोला है कि नहीं अंकल, ये ऐसा है कि आजकल ऐसा जितना फटा होगा उतना पैसा होगा। और उसको गुस्सा रहे उसके ऊपर, काउंटर पे जो आदमी बैठा है, क्या तुम फटा हुआ जींस बेचते हो, अब महंगा जींस बेचते हो, ये कहाँ का नियम है ये वो। तो वही वाली बात। तो अब घुटना पर अब फिर कहीं और भी फटा हुआ है, फिलहाल वही है। ठीक, चलिए तो आ जाए मुफस्सल ईएमआई पर फिर से वापस। ये ध्यान दो, अब एक कंडक्टर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। सारी चीजें हमने यहां पर लिख रखा, ध्यान से। इस कंडक्टर का एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रेड स्पॉट से हमने शो किया, जब इसका मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा, क्यू ई क्रॉस बी। अब इसका मोशन किधर है, एक्स की तरफ, आई कैप। फील्ड यूनिफॉर्म है, माइनस के कैप इनवर्ट, क्रॉस है देखो। आई क्रॉस के का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस जे कैप। तो माइनस माइनस प्लस जे कैप। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा तो क्या होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करने लगे तो फिर कंडक्शन शुरू में होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो फर्दर मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे। तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब अपवर्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ई, मैग्नेटिक फोर्स लगा ईवीबी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, वीबी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ चुके हैं पोटेंशियल के टर्म में, वी बाई एल। पोटेंशियल को हम लोग लिख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बाई एल। इसका मतलब E इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एल। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया, वी बी इंटू एल। इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप किया। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब करंट कैसे सेटअप होगा, सर्किट कैसे बनेगा। करंट के लिए भाई सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट। ये तो क्लोज सर्किट है नहीं, ये तो कंडक्टर का मोशन है। इसका मतलब यदि मान लो कि हम एक ऐसा फ्रेम बनाए, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना रहे हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं समझने के लिए कि ये रेलवे ट्रैक है, दो पैरेलल ट्रैक, और उसके बीच में एक रॉड को कनेक्ट करके कनेक्टर लगा दिया। अब इस कनेक्टर को मूव करा रहे हैं, ध्यान दो। इसका मतलब है कि यहां पर कनेक्टर यहां तक मूव करके आ गया, तो जहां तक मूव करके आ गया वो पूरा एक पाथ बन गया। अरे पाथ बना ना एक,
तो कहां से कहां तक ये पूरा एक पाथ को कंप्लीट कर दे। तो यहां जब मोशन हो गया इसका, तो ये एंड क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये एंड क्या बन गया, नेगेटिव। इसका मतलब ध्यान दो, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। अब इस पूरे पाथ को मिला दो, ये पूरा पाथ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और यहां ईएमएफ जो मिला है बीवीएल और ये रेजिस्टेंस आर, तो एक क्लोज सर्किट बन गया आई इक्वल टू ई बाई आर, और इंड्यूस्ड करंट बन गया बीवीएल बाई रेजिस्टेंस आर। इस तरह से इंड्यूस करंट का सेटअप होता है। इसका मतलब एक कंडक्टर जो हम दिखा रहे वो आइसोलेटेड नहीं, वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और उसका जब हम स्लाइडिंग कर रहे हैं या वो कंडक्टर मूव कर रहा है तो पूरा एक पाथ क्रिएट कर रहा है। वो पाथ क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बनेगा, और उसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन भी बता दिया, करंट का डायरेक्शन भी बता दिया। तो यहां पर करंट का वैल्यू बीवीएल बाई रेजिस्टेंस आर। आ गया समझ में यहां तक सबको क्लियर। तो फाइनली हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया ईवीबीएल, और फिर इसी तरह से जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू बीबीएल, उसको याद कर लेना है। ठीक, वो कैसे आया, रीजन सिंपली बता दिया, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई। अब क्वेश्चन हमारा जब आएगा तो ऐसा ही आएगा, ये दो सिंपली एक पैरेलल ट्रैक या पैरेलल कोई भी कनेक्टर है, और इसमें पी क्यू एक आर्म, ये कंडक्टर का पोर्शन है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और ये पी क्यू फाइनली यहां आ रहा, इस एंड पर पी क्यू शो किया हमने। अब कहता है कि इस पी क्यू का ये जो एंड है, यहां पर पी को, यहां क्यू को रिप्रेजेंट किया। तो टॉपिक भी है कि मोशनल ईएमआई इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। अब एरिया कितना जनरेट कर रहा है वो आपके सामने है। कंडक्टर का इनिशियल पोजीशन पी क्यू और ये फाइनल पोजीशन, इतना एरिया जनरेट हो रहा। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कंडक्टर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, अब इस पोर्शन का पूरा एरिया कितना बन जाएगा, यदि इस सेगमेंट को कंसिडर कर ले तो लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब यदि इस कंडक्टर का लेंथ L है तो एरिया कितना जनरेट हुआ इसका, L एरिया कितना जनरेट हुआ अब है, L इंटू वी इंटू टी। अब यहां पर एरिया इतना जनरेट हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, टी बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड एरिया कितना जनरेट किया, वेरिएबल कौन है, टाइम। क्या आ गया, dt बाई डी टी। कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया, आ गया समझ में सबको क्लियरली। अब यहां पर देख ले हम लोग का क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल, एरिया कितना जनरेट हो गया, L इंटू वी इंटू टी प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक, वैल्यू डाल दिया, ईएमएफ इंड्यूस इतना हो गया बीवीएल। ठीक, अब ये पूरा एक क्या बन गया, क्लोज सर्किट। अब ये क्लोज सर्किट का एंड क्या हो गया,
करंट कैसे सेटअप होगा जल्दी बताओ। क्या कहा अभी जस्ट? ये एंड क्या बना? ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे एंड नेगेटिव। ठीक। मान लो ये चीजें हमको दिक्कत करे कि हम लोग कैसे इसका डायरेक्शन पता करें। तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या टर्म आ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला में बीवीएल आ रहा है। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, लेंथ, तीन पैरामीटर। अब इस तीन पैरामीटर में कौन कौन पैरामीटर आपको गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, लेंथ। ठीक। अब इसमें हमको डायरेक्शन पता करना हो तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे? हाँ जल्दी बताओ। अभी कहा ना कि फोर्स निकाल लो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है? V क्रॉस P। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? अरे भाई एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। रिजल्ट क्या आ गया? जे कैप। तो जे कैप का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वाई। इसका मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन ये। ठीक। तो ईएमएफ का डायरेक्शन ये, इसका मतलब लोअर टू हायर। तो ये पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बन गया सर्किट में नेगेटिव पॉजिटिव। और ये क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? तो करंट का वैल्यू क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। और इसका वैल्यू क्या है? बीवीएल बाई रेजिस्टेंस आर। आ गया समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। मोस्टल ईएमआई इन लूप बाई जनरेटेड एरिया। ये वही टॉपिक चल रहा है। अब फोर्स निकालने जा रहे हैं। ईएमएफ निकाल लिया, करंट निकाल लिया, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जब कंडक्टर का हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो फोर्स का वैल्यू आया था BIL। याद है? तो BIL, आई का वैल्यू क्या है? अभी जस्ट पता, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो BIL लगा। इंड्यूस करंट का वैल्यू क्या बना? BVL बाई आर इंटू एल। क्या आ गया फॉर्मूला? B² V L² बाई आर, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक। इसी तरह से मान लो पावर जनरेटेड निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू I²R। आई का वैल्यू आपके पास है BVL बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। क्या बन गया? B² V² L² बाई आर। इतना पावर जनरेट हो जाएगा। ठीक। तो करंट भी आ गया, पावर जनरेटेड भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये जो पावर आया वो किस फॉर्म में आ गया? मैकेनिकल फॉर्म। ठीक। अब यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या बनता? I²R। और ये क्या है? मैकेनिकल। ठीक। अब दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम,
हम लोगों ने अभी क्या निकाला, इलेक्ट्रिकल पावर निकाला, और ये पावर क्या है, मैकेनिकल फोर्स इनटू, पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू डाल दो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। आ गया समझ में? तो मैथमेटिकल सारा पार्ट इसका हो गया। अब कहता है ड्यू टू रोटेशनल मोशन, जब रोटेशन होगा, लाइक मान लो ये कंडक्टर है, ये पूरा एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। आप इमेजिन करो ये एक साइकिल का व्हील, स्पोक का मूवमेंट हो रहा है, और ये पूरा स्पोक एक सर्कुलर लूप में एरिया जनरेट कर रहा है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम, एक्सेल और रिम के बीच में ही स्पोक कनेक्टेड है, तो कहता कितना ईएमएफ जनरेट होगा, कितना करंट का सेटअप होगा, कितना पावर होगा, कितना फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग ईएमएफ जनरेटेड निकालेंगे, तो यहां पर चेंज क्या हो रहा वो देखना है। स्पोक्स पहले पोजीशन पी क्यू पर है, उसके बाद यहां से मूव करके ये स्पोक इस एंड पर आ गया, इस एंड का नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये एंड पी डैश क्यू फॉर्म कर गया, ये एंड। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, एल थीटा बनेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये जो हमारा कंडक्टर का इनिशियल पोजीशन फाइनल, ये आर्क बना, ये एल थीटा बना, और ये हमारा एल है, ये एंगल थीटा। कितना एरिया जनरेट किया, हाफ इंटू एल थीटा इंटू एल एरिया जनरेटेड बाय स्पोक, स्पोक ही एज्यूम कर रहे हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास डी फाई बाई डी टी है, डी बाई डी टी, फाई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं है, एरिया ही वैरी कर रहा है। अब एरिया की जगह पर आ गया हाफ एल स्क्वायर थीटा, स्पोक का लेंथ सेम है, थीटा ही बदल रहा है, तो ये बन गया हाफ पी एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो ये फाइनली क्या बन गया, हाफ पी एल स्क्वायर ओमेगा। इसलिए जो इंड्यूस सेटअप होगा वो हमेशा रोटेशन के कारण से हाफ पी एल स्क्वायर ओमेगा। आया समझ में? जितना भी लूप ऐसा फॉर्म करेगा सब में हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया है। एरिया जनरेटेड देखो, हाफ इंटू एल इंटू हाफ एल थीटा इंटू एल, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर कर दिया, एरिया की जगह पर डी ए बाई डी टी हो गया, एरिया की जगह पर हाफ एल स्क्वायर थीटा, बी एल स्क्वायर को बाहर कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पर मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस एक्सेल एंड रिम फाइंड करना है। मान लो इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स 300 दे दे, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए नंबर ऑफ स्पोक्स से मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों? हमने जो सवाल पूछा आपसे,
बहुत कॉमन सा सवाल पूछा है कि जैसे ये हमारा सर्कुलर लूप है, स्पोक का पोजीशन यहां है, बहुत सारे स्पोक्स कनेक्टेड है, नंबर ऑफ स्पोक्स ये कनेक्टेड है। तो क्या ये नंबर ऑफ स्पोक्स के कारण से ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू अफेक्टेड होगा? यस नो। हम इस एंड के अक्रॉस ईएमएफ निकाल रहे हैं, इस एंड के क्रॉस, इस एंड के क्रॉस। तो क्या ईएमएफ जो आ रहा है इसके अक्रॉस ये बन रहा हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, BL स्क्वायर ओमेगा फॉर्म कर रहा है। तो क्या नंबर ऑफ स्पोक्स आने से ईएमएफ के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं? क्यों? क्योंकि सारे स्पोक्स पैरेलल कनेक्टेड है और पैरेलल में ईएमएफ इंड्यूस्ड सेम रहता है। पोटेंशियल सेम है तो इंड्यूस ईएमएफ भी सेम होगा। आया समझ में? यस नो? चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। जस्ट हाँ, मोशन EMI ड्यू टू रोटेशनल मोशन। जैसे ये साइकिल व्हील है, ठीक, इसमें भी क्या होगा? कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ, BL स्क्वायर ओमेगा। जितने भी ऐसे व्हील टाइप के मिलेंगे, इसलिए हम सारी चीजों को एक साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर है, ये भी डिस्क मूव कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। आर की जगह पर रेडियस काम कर रहा। डेरिवेशन उसी का इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे। तो ऐसे जितने भी कंडक्शन, अब देखो एक सेमी सर्कुलर लूप दे दे, वहां पर पूरा सर्कुलर लूप दे दिया और कहता सेमी सर्कुलर लूप मूव कर रहा है, क्या होगा इसका इफेक्टिव? बिल्कुल बताओ। वही चीज आ गया। एरिया कितना फॉर्म किया? ये थीटा है तो ये आर्क क्या बन गया? आर थीटा बना। तो एरिया जनरेटेड क्या बन गया? हाफ R स्क्वायर थीटा। एरिया की जगह पर हाफ R स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। वेरिएबल कौन है? थीटा। हाफ R स्क्वायर को बाहर निकालो, हाफ BR स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, उतना ही ईएमएफ जनरेट हो। हर कंडीशन में उतने ही ईएमएफ जनरेट। समझ में आ गया? तो जितना भी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे पार्ट, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बनेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर देना। कल का वीडियो अपलोड नहीं किया था, आज कर देंगे दोनों, और दोनों को कंप्लीट करेंगे आप।